ये 3 खूबसूरत गाने हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर के, जिनके लिए लता मंगेशकर को फिल्म फेयर का बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था। लता मंगेशकर के इन गानों को चुनौती दी थी मोहम्मद रफी के इन 3 गानों ने। जरा सुनिए। 14वीं का चांद हूँ, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। क्या आपको मालूम है कि जब फिल्म फेयर अवार्ड्स में मेल और फीमेल सिंगर की कैटेगरी नहीं थी, तब भी मोहम्मद रफी ने लता मंगेशकर को बराबर की टक्कर दी थी। कैसे, सब बताएंगे आपको। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा में गायकी के बेताज बादशाह मोहम्मद रफी की और उनके उन गानों की जिन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स में स्वर कोकिला लता मंगेशकर को दी थी चुनौती और बराबर की टक्कर। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें इसके पहले कुछ तथ्य फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में। फिल्म फेयर अवार्ड फिल्मी मैगजीन फिल्म फेयर के नाम पर टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप द्वारा 1954 में शुरू किया गया था और हर साल फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों को ये अवार्ड दिया जाता था। तब लोग बड़ी ही बेसब्री से फिल्म फेयर अवार्ड की प्रतीक्षा किया करते थे। प्रतीक्षा इसलिए क्योंकि फिल्म अवार्ड मिलने का मतलब होता था कि दुनिया ने आपके काम को सराहा है और आप अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हैं। दोस्तों, 1954 के बाद बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड तो मिलने शुरू हो गए थे, लेकिन बेस्ट सिंगर के लिए कोई अवार्ड नहीं दिया जाता था। बेस्ट सिंगर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड देने की शुरुआत हुई 1959 में और इसके लिए चुना गया 1958 की फिल्मों को। दोस्तों, इसके बाद बेस्ट सिंगर कैटेगरी में या तो पुरुष गायक को चुना जाता था या महिला गायक को। उनकी कोई अलग अलग श्रेणी नहीं थी। मेल और फीमेल सिंगर की कैटेगरी की शुरुआत हुई 1967 में। मतलब ये हुआ कि साल 1958 से लेकर अगले 8 साल यानी 1965 तक फिल्म फेयर अवार्ड या तो मेल सिंगर को दिया गया या फीमेल सिंगर को। अब आते हैं इस कहानी के मूल में। दोस्तों, फिल्म फेयर के पहले बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीता था स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने। फिल्म थी 1958 में आई निर्देशक बिमल रॉय की फिल्म मधुमती और गाना था ये। इस फिल्म में संगीत दिया था सलील चौधरी ने। दोस्तों, इसके बाद साल आया 1961। अब पलटवार की बारी थी मोहम्मद रफी की। जो भी हो तुम खुदा की कसम। ये गाना है 1960 में आई फिल्म चौदहवीं का चांद का। इस फिल्म में संगीत दिया था संगीतकार रवि ने और इसे लिखा था गीतकार शकील बदायूनी ने। इस गाने के लिए मोहम्मद रफी को 1961 का बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया था। 14वीं का चांद हो। दोस्तों, 1961 के बाद साल 1962 में भी मोहम्मद रफी ने लता मंगेशकर को फिल्म फेयर का अवार्ड नहीं लेने दिया। उन्होंने ऐसा गाया कि लगातार दूसरी बार फिल्म फेयर का बेस्ट सिंगर का अवार्ड ले गए। एक झलक जो पाता है राही वहीं रुक। ये गाना है फिल्म ससुराल का जो आई थी 1961 में। इसमें संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने और इसे लिखा था गीतकार हसरत जयपुरी ने। देखा न करो तुम आईना, कहीं खुद की नजर न लगे। मोहम्मद रफी ने लगातार 2 अवार्ड जीतने के बाद ही लता मंगेशकर को फिल्म फेयर का अवार्ड जीतने का मौका दिया। ये गाना है फिल्म
20 साल बाद का, जो आई थी 1962 में। इस गाने को लिखा था शकील बदायूनी ने, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, लता मंगेशकर के बाद 1964 में महेंद्र कपूर को बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर का अवार्ड मिला। फिल्म थी गुमराह, जो आई थी 1963 में। चलो एक बार फिर से। इस फिल्म में संगीत दिया था संगीतकार रवि ने और इसे लिखा था शायर साहिर लुधियानवी ने। अजनबी बन जाए हम दोनों। दोस्तों, महेंद्र कपूर के बाद अगले साल लता मंगेशकर फिल्म फेयर पर अपना दावा ठोकती। इसके पहले मोहम्मद रफ़ी ने उन्हें चकमा देते हुए 1964 का फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर लिया। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। कमाल की बात यह है कि फिल्म दोस्ती में संगीत दिया था संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, जो लता मंगेशकर के करीबी माने जाते थे। फिल्म दोस्ती के गानों को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। दोस्तों, लता मंगेशकर ने एक बार फिर 1965 में आई फिल्म खानदान के लिए बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीता। तुम्ही मेरे मंदिर। इस गाने को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और इसमें संगीत दिया था संगीतकार रवि ने। तुम्ही मेरी पूजा। दोस्तों, जैसा कि पहले ही आपको बताया था कि साल 1966 तक मेल और फीमेल सिंगर की कैटेगरी अलग नहीं हुई थी। ये अलग हुई 1967 में। इसका मतलब ये हुआ कि 1958 से लेकर 1965 तक स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने भी 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते और मोहम्मद रफ़ी ने भी 3। चश्मे बद्दू। कहा जाता है कि जब भी लता मंगेशकर फिल्म फेयर का अवार्ड जीतती थीं, उन्हें लग जाता था कि अगली बार मोहम्मद रफ़ी जोरदार वापसी करेंगे, और जानकारों का मानना है कि तब ऐसा होता भी था। और दोस्तों, इन्हीं 8 सालों के बीच रॉयल्टी मुद्दे पर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच तलवारें भी खिंच गई थीं। यही वजह है कि फिल्म फेयर अवार्ड की जंग में भी मोहम्मद रफ़ी ने लता मंगेशकर को अपने से कभी आगे नहीं निकलने दिया। आवाज मैं ना दूंगा। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ज़रूर कर लें। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।